बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? जी, हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स फॉर नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स डिस्कस किए। आइए उससे रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं प्रॉब्लम की तरफ बढ़ूं, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि हमने क्या डिस्कस किया था। Signs of trigonometric functions of non-quadrantal angle, in fact angles in different quadrants. ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, हम इसको जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन, हम कहते हैं इसे Q1, इसे कहते हैं हम Q2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये Q3 और ये Q4। ये है स्टूडेंट्स चार क्वाड्रेंट्स। हमने बात की कि अगर एंगल का टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता हो तो उसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, यानी हमने यहां पर बात की थी ऑल पॉजिटिव की। सेकंड क्वाड्रेंट के हवाले से हमने देखा कि यहां पर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। इसका रेसिप्रोकल कौन है जी? इसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट। यहां पर हम लिख लेते हैं एस पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव अगर एंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रहा होगा। यहां पर यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा था टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होंगे। इसको याद रखने के लिए, इस पैटर्न को जो मैंने लिखा, इसको याद रखने के लिए आपको 2 सेंटेंसेस मैंने बताए। इनफैक्ट 3 बताए थे, 2 इंग्लिश में और 1 पंजाबी में। 2 सेंटेंसेस क्या बताए मैंने इंग्लिश में? ए फॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी। यह है याद रखने का तरीकेकार। अब इस कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए हम एक्सरसाइज 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 3, स्टेटमेंट इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन, यानी किस क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म होगा अगर कंडीशंस आगे दी गई हैं सवालों के अंदर। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। कहा गया है कि साइन थीटा नेगेटिव एंड कोसाइन थीटा पॉजिटिव, यानी पूछा गया है कि अगर साइन थीटा नेगेटिव हो, अगर साइन थीटा नेगेटिव हो और कोसाइन थीटा पॉजिटिव हो तो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। अब हमें इस चीज को बेस बनाना है इसको सॉल्व करने के लिए। साइन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है ये जरा देखें। यहां पर ऑल पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कहां पर है हमने यहां पर देखना है। साइन नेगेटिव के बारे में बात की जा रही है। साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप सॉल्यूशन के अंदर ही अगर रहें, आप छोटा सा एक्स वाई प्लेन और इस तरह से
ASTC एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक अपना बना लें। साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब दूसरी कंडीशन को शामिल करें। उसने कहा कोसाइन पॉजिटिव है। अब इन दोनों में से कोसाइन पॉजिटिव किस में है? जी आप देख रहे हैं कि कोसाइन पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी लिखा हुआ है। अब यानी दो बातें हो गई, साइन नेगेटिव और कोसाइन पॉजिटिव। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर साइन तो नेगेटिव है लेकिन कोसाइन भी नेगेटिव है। हम इसको खत्म कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इसका सिंपली, ये एक एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है, आपने सिंपली इसका आंसर लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी का एक और पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जो चूज कर रहा हूं दैट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव एंड कोसेकेंट थीटा ऑल्सो पॉजिटिव। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा यह हमें अगेन बताना है। कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव, कोटेंजेंट कहां कहां पॉजिटिव है दोबारा से, यानी इसके अंदर भी हम फिर छोटा सा XY प्लेन बना लेंगे और ASTC कोटेंजेंट कहां कहां पॉजिटिव है? यहां पर ऑल पॉजिटिव तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव, इसको टिक कर लें फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कहां पॉजिटिव है? यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर टेंजेंट पॉजिटिव, यहां पर कोसाइन पॉजिटिव। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, तो जहां पर टेंजेंट पॉजिटिव वहां पर ही कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट भी टिक कर लें। अब दूसरी कंडीशन देखें, कह रहा है कोसेकेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब कोसेकेंट इन दोनों में से किस में पॉजिटिव है? यहां पर टेंजेंट पॉजिटिव है, कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। इसका मतलब है यहां पर कोसेकेंट तो होगा नेगेटिव, तो हमारे पास बचता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्रॉस कर दें, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी का थर्ड पार्ट, बल्कि थर्ड पार्ट की बजाय मैं आपको इससे आगे लेकर चलता हूं। हम देखते हैं अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है सीकेंट नेगेटिव एंड साइन थीटा पॉजिटिव। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? सीकेंट नेगेटिव स्टूडेंट्स किस किस क्वाड्रेंट में है? जी सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोसाइन का। कोसाइन कहां कहां नेगेटिव है? जहां कोसाइन नेगेटिव वहीं पर सीकेंट नेगेटिव। कोसाइन नेगेटिव होगा यहां पर और यहां पर, यानी ये दो क्वाड्रेंट्स आप टिक कर लें। अब दूसरी कंडीशन को जरा देखें, साइन पॉजिटिव इन दोनों में से कहां पर है? जी साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सो इसको क्रॉस कर दे, यही आपका फाइनल आंसर है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसी कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट हम देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान, आप समझ गए हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 9.2, मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले लिख लूं, फिर आपको बताता हूं कि इसमें क्या करना है, क्या पूछा गया है। प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, साइन 160 डिग्रीज, साइन 160 डिग्रीज
हमें कहा गया फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। साइन 160 डिग्रीज की जो वैल्यू है उसका साइन क्या होगा, यह हमें बताना है। हमने अभी तक स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि साइन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हम दोबारा से साइंस फाइंड आउट करने का अपना ट्रिक रिकॉल कर लेते हैं। अब हमें एंगल्स की भी जरूरत है ताकि हम देख सकें कि ये एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट में है। आप प्लेस करें एंगल वैल्यूज, यहां पर 0 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है हमने, यहां पर 90 डिग्रीज, यहां पर 180 डिग्रीज और यहां पर 270 डिग्रीज। और वापस अगर हम आ जाएं घूमकर तो यहां पर हमारे पास होगा वापस 360 डिग्रीज, जहां पर 0 वहीं पर वापस 360 डिग्रीज। और ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने मूवमेंट की है। 160 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में होगा? शाबाश। 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 और 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में शामिल नहीं है, ये ज़हन में रहे। 160 डिग्रीज 90 से ग्रेटर, 180 से स्मॉलर, सो ये होगा शाबाश सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के बारे में पूछा गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो इसका जस्ट आंसर जो होगा वो होगा पॉजिटिव। आप आंसर इसका लिख देंगे पॉजिटिव। हमें चूंकि पूछा गया था सिर्फ साइन, तो हमने बता दिया कि इसका साइन पॉजिटिव होगा। इसी में नेक्स्ट देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इसका जो है वो है कोसाइन 190 डिग्रीज। कोसाइन 190 डिग्रीज, शाबाश। 190 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट पे होगा? 0, 90, 180, 270। 190, 180 से आगे जी, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन, शाबाश, कोसाइन है नेगेटिव, सो इसका आंसर नेगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, यानी इसका सिक्स्थ पार्ट। यहां पर है हमें गिवन कोसेकेंट 297 डिग्रीज। 297 डिग्रीज ये किस क्वाड्रेंट पे है? 0, 90, 180, 270, 270 से आगे होगा 297 डिग्रीज, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट, अब ये धोखा नहीं खाना, ये सी जो यहां पर दिया गया है इसको इस सी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। दिस सी इज फॉर कोसाइन। यहां पर कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, कोसेकेंट नहीं। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। जहां पर साइन पॉजिटिव होगा वहां पर या ऑल पॉजिटिव के अंदर। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट नेगेटिव होगा, यानी कोसेकेंट 297 डिग्रीज की वैल्यू नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, ये तो बड़े सिंपल से प्रॉब्लम हो गए। एंगल वैल्यूज इनफैक्ट बड़ी स्मॉल है, लेकिन अगर कोई बड़ा एंगल हो तब हम क्या करेंगे? तब क्वाड्रेंट किस तरह से लोकेट किया जाएगा और किस तरह से साइन बताया जाएगा? आइए आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तो हमें गिवन थे प्रॉब्लम नंबर 1 में छोटे छोटे एंगल्स। आसानी से हमें पता चल गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है और हमने देख लिया कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा। लेकिन अगर हमें कोई बहुत बड़ा एंगल गिवन हो तब हमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पता चलेगा? आइए आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूं। यह प्रॉब्लम मैं अपने पास से आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आप सीख सकें। स्टूडेंट्स, एंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिग्रीज। ये एक बड़ा एंगल, मैं इसे पढ़ने नहीं लगा हूं अब कि कितने लाख या कितने करोड़ में है। ये एक एंगल है, हमने मालूम करना है इसके साइंस के बारे में। हमें इससे पहले मालूम होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है।
अब क्वाड्रेंट का मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि कैसे मालूम करते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल का जो लोकेशन है XY प्लेन में और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल का लोकेशन, और हमें अभी यह भी मालूम नहीं कि ये किस टाइप का एंगल है। तो चलिए मालूम करते हैं। आसान ट्रिक, आप इस एंगल को 90 से डिवाइड कर दें। अगर तो ये 90 पर मुकम्मल डिवाइड हो जाए तो ये होगा क्वाड्रेंटल एंगल, यानी किसी एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। जब ये किसी एक्सिस पर आ जाएगा तो फिर साइंस का सवाल पैदा नहीं होता। साइंस की हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर। अगर ये 90 पर पूरा डिवाइड ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ये एक नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। तो आइए इसे 90 से डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है 1371742.1, यानी आंसर आ गया डेसिमल में। 90 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि ये एंगल किसी क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रहा है, ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। हम इस एंगल को इस अंदाज में लिखते हैं। अब मेरे पास जो आंसर आया वो है 1371742। मैं ये आंसर आपको यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं, 1371742.1 ये आ रहा है। ये 0.1 आने का मतलब ये है कि ये 90 का इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है एंगल, और ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। आप इस 0.1 को हटा दें, ये कंप्लीट इंटीजर आ गया इंटू 90। अब कुछ एंगल प्लस करना होगा ये एंगल अचीव करने के लिए। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर क्या आता है, 1371742 मल्टीप्लाइड 90, हमें मिल रहा है 123456780। ये हमें आंसर मिल रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट के तौर पर। अब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमारे पास ये एंगल आ जाए। जी शाबाश, दोनों में डिफरेंस कितना है आप सिंपली देख रहे हैं कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास डिफरेंस आएगा सिर्फ 9 का। 9 0 ये 9 आ जाएगा, बाकी सारे 0 0 0 0 आ जाएंगे, यानी यहां पर आ गया हमारे पास 9 डिग्रीज। इसको सॉल्व करने से हमें ये एंगल मिल रहा है। इसको मिटा देते हैं, ये हमारी सिर्फ वर्किंग थी, यहां से इसे मिटा देते हैं। फ्रेंड्स ये हमने इसे जनरल फॉर्म ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल की शक्ल में लिख लिया। मैंने आपको जनरल फॉर्म या जनरेटर ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल बताया था, ये है इसका फायदा, बड़ा जबरदस्त फायदा वहां पर आपको बताया था। अब हम जान सकेंगे कि इस इतने बड़े एंगल का क्वाड्रेंट कौन सा है। आप ये है n की वैल्यू, इंटीजर, इसको 4 से डिवाइड कर दे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसी इंटीजर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वो इंटीजर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, हो सकता है रिमाइंडर आए 1, हो सकता है रिमाइंडर आए 2, और हो सकता है रिमाइंडर आए 3। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यही 4 सूरतें हैं रिमाइंडर आने की, इसके अलावा कोई सूरत नहीं 5वीं। आप इस नंबर को 4 से करें डिवाइड। चलें मैं आपके साथ शेयर करता हूं डिवीजन का रिजल्ट। 1371742 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ रहा है 342935.5, यानी 342935.5। ये 0.5 जो आ रहा है आखिर पर, ये क्या शो कर रहा है कि रिमाइंडर क्या बन रहा है। जी, हम 4 से डिवाइड कर रहे हों और आखिर पर रिमाइंडर हमारा 0.5 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। जी, रिमाइंडर आ रहा होगा 2 अगर रिमाइंडर है तो 2 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास आता है 0.5 हमारे पास। यानी अगर हम कैलकुलेटर में डेसिमल की हद तक बात कर रहे हैं ना,
तो हमारे पास जो था ये सूरतें हो सकती थी अगर हमारे पास 0.25 आता, डेसिमल के बाद 25 होता तो इसका मतलब था रिमाइंडर है 1। अगर हमारे पास 0.5 आया है तो रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर है 2, और अगर 0.75 आया है तो रिमाइंडर है 3। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.5 और 3 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.75। हमारे पास यहां पर रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी 0.5 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है एंगल का ये फॉल करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर, और इसके बाद +9 डिग्रीज, हम +9 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे या क्लॉकवाइज? शाबाश जी, हम मूव करेंगे। प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहां माइनस होता तो हम बैकवर्ड मूव करते ऊपर की तरफ। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया जी? ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। दिस एंगल in fact terminal arm of the angle, terminal arm of angle lies in third quadrant। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो add sugar to coffee। अब इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, कौन कौन सी नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहां पर पॉजिटिव कौन है जी? टेंजेंट और कोटेंजेंट, और बाकी चारों नेगेटिव। यानी आपने इतने बड़े एंगल के बारे में दो चीजें बता दी, एक तो क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लिया और दूसरा आपने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस भी बता दिए। यह है फायदा हमें इस अंदाज में किसी एंगल को लिखने का। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बेसिक कंसेप्ट और उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।